किसान इकट्ठा होके संगठित हो गए। जिस दिन पूरे पंजाब का किसान भी इकट्ठा होकर संगठित हो गए चलेगा और हरियाणा पूरा किसान इकट्ठा होकर संगठित होकर चलेगा, उसी दिन देश के अंदर आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और ये बॉर्डर कुछ नहीं रहेंगे, फिर ना इनके बैरिकेड रहेंगे ना बॉर्डर रहेंगे। जिस दिन पूरा किसान, देश का किसान पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कल की घटना खेड़ी चौपटा जो हजारों किसान इकट्ठा हुए थे, दिखा दीजिएगा एक बार, ये हजारों ट्रैक्टर कल इकट्ठा हुए थे। साथियों, खनौरी बॉर्डर कूच की बात यहां से कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि हम खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और यदि पंजाब के जो साथी जो वहां पर बैठे हैं यदि वो कहेंगे तो भाई हरियाणा पंजाब के बीच में जो बॉर्डर बना रखा है, किसानों का ऐलान था कि इस बॉर्डर को तोड़ करके उन किसानों का साथ दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल भाई कुलबीर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 13 महीने जो आंदोलन चला उस टाइम पर भी भाई साहब बिल्कुल सक्रिय थे, आज फिर यहाँ पहुंचे हैं सक्रियता को लेकर के। भाई जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम आपको और आपके दर्शकों को सभी का अजय भाई है मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम और शुभकामनाएं। कुलबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश की नजर इस किसान आंदोलन के ऊपर टिकी है। कोई खालिस्तानी आंदोलन बता रहा है, कोई राजनीतिक एजेंडा बता रहा है, कोई बता रहा है कि इनको तो विदेशों से फंडिंग होती है। आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, सरकार की नीति नहीं है एमएसपी देने की, इसलिए इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो भी अच्छे हथकंडे सरकार अपना रही है और जो अपना सकती है वो सारे अपनाने की कोशिश कर रही है। वो इन भोले भाले किसानों को खालिस्तानी बता रही है, पहले भी खालिस्तानी बताया था इनको, और पहले भी इनको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बताया था। पहले भी कहा था जब किसान आंदोलन 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर चला था, उस टाइम भी कह रहे थे कि ये खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या बैठे हैं। लेकिन उस टाइम भी देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर हाथ जोड़ के इन किसानों से माफी मांगनी पड़ी थी और तीनों कालो कानून वापस लेने पड़े थे। उसी प्रकार से किसान आंदोलन जो 2 है, जिसको आप किसान आंदोलन पार्ट 2 का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर हमारी मांग एमएसपी की और किसान कर्जा माफी की है। और ये किसान अपना हक लेने के लिए आए हैं और जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको अपना हक नहीं मिल जाता। और मेरे यही दृष्टिकोण आपके माध्यम से कि किसानों को उनका हक दे दो, और क्या चाहिए किसानों को। लेकिन मलिक साहब, आपकी बार जो प्रबंध है प्रशासन की तरफ से वो काफी मजबूत कर रखे हैं पिछली बार से। अब की बार तो गोली लगने से किसान की शहादत भी हो गई है। देखिए, सरकार की नीति ऐसी है कि वो चाहती है कि किसान दिल्ली ना जाए और इनको वहीं पंजाब के बॉर्डरों पर रोक दिया जाए। और हरियाणा वालों का जैसे कल आपने देखे होगा, किसी प्रकार से हमने कॉल दी थी कि हम वहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे किसान नेताओं को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। सरकार की पॉलिसी है कि किसान को इकट्ठा ना होने दें, लेकिन जिस दिन ये किसान खड़ा होगा और पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर चलेगा, इस सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम करेगा। दिल्ली क्या चीज़ है, हम तो जहाँ कहेंगे प्रधानमंत्री हाउस की कॉल होगी तो प्रधानमंत्री हाउस पर जाएंगे, संसद की कॉल होगी तो संसद के ऊपर जाने का काम करेंगे। देश का किसान पीछे नहीं हटेगा। और जो हमारे हक की लड़ाई है, जिस पर ये मुख्य प्रधानमंत्री डाका डाल के बैठा है, इसी प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा किसानों को उनकी फसलों का मूल्य मिलेगा। इसने कहा था कि हम एमएसपी देंगे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात की थी कि जिस दिन बीजेपी सरकार केंद्र के अंदर आएगी किसानों को एमएसपी देने का काम करेगी। कहाँ गई एमएसपी? आज वही प्रधानमंत्री क्या मांग रहा है? किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है। किसान कर्जे के अंदर दबा हुआ है, वो अपना कर्जा मुक्ति चाहता है। हमें ये 2-2 रुपए तो किसान खातों में डाल रहे हैं, ये नहीं चाहिए। हमारा भाव दे दो, किसान अपने आप कर्जे से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री तो अब की बार कह रहे हैं कि भाई आप ट्रैक्टरों में क्यों जा रहे हो, आप बस में बैठ करके जाइए, आप रेल में बैठ करके जाइए। ट्रैक्टर ट्रालियों में यदि हथियार लेकर के जाओगे तो भाई हरियाणा की शांति भंग होगी। अब की बार शांति भंग नहीं होने देंगे। देखिए, हमारे पास में कोई हथियार नहीं, आपने देखे भी होगा यहाँ कितने ट्रैक्टर खड़े, किसी के पास में कोई हथियार नहीं। सीधे गांव से आए हुए आदमी है, इनके पास में कोई हथियार नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पंजाब के किसान वहाँ बैठे हैं, कोई हथियार नहीं। हथियारों से सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें भी पता है कि सरकार के पास में ताकत है, उनके पास में हथियार है, उनके पास में गोला बारूद है, लेकिन यहाँ किसी के पास में कुछ नहीं है। लेकिन शहादत देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, एक देश का किसान शहादत देने के लिए तैयार है। जितनी भी शहादत ये मुख्यमंत्री खट्टर चाहेंगे और देश का प्रधानमंत्री चाहेगा, किसान शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हक की बात में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने हक लेकर हटेंगे। और जो कह रहे हैं कि किसान भाई ट्रैक्टरों से क्यों जा रहा है, किसान ट्रैक्टरों से इसलिए जा रहा है कि किसान के पास में केवल साधन ट्रैक्टर है, उसी से खेती करता है। पिछले आंदोलन में भी आपने देखा था किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली गया था और हमारे नेताओं काले ट्रैक्टरों से जाएंगे। जिस दिन हमारे नेता गए
कहेंगे कि भाई कोई रैली रामलीला मैदान में करनी है तो एक देश का किसान रेलों से बसों से भी जाने का काम करेगा। लेकिन जो काल अगर ट्रैक्टरों की आई तो ट्रैक्टरों से जाने का काम करेगा। ट्रैक्टर हमारा टैंक है, सरकार को बता भी देना चाहते हैं। जिस दिन एक किसान चाहेगा दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का मुँह करना, उस दिन ये किसान दिल्ली जाएगा। मलिक साहब, हरियाणा, पंजाब, खनौरी और शंभू बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के ऊपर फिलहाल देश नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र टिकी है कि भी जो उस तरफ जो किसान बैठे हैं वो बॉर्डर को तोड़ करके वो किस प्रकार दिल्ली जा पाएंगे। क्योंकि एक बार तो 13 फरवरी की कॉल दी थी, फिर एक बार 2 दिन पहले भी कॉल दी गई थी कि 11 बजे हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन 13 फरवरी को भी आंसू गैस के गोले दाग करके, प्लास्टिक की गोलियां चला करके उनको रोक दिया गया है। अब फिर 2 दिन पहले भी बल्कि एक नौजवान युवा किसान है जो शुभकरण, उम्र 23 साल, उसकी वहाँ शहादत भी हो गई है। अब कैसे जाएंगे? इतनी बार कॉल दे दी गई है लेकिन वो बॉर्डर कह रहे हैं कि हम बॉर्डर तोड़ेंगे, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हम नहीं टूटने देंगे। देखिए, ये कुछ किसान जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, सिर्फ कुछ संगठनों की काल है। जिस दिन पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर संगठित हो गए, जिस दिन पूरे पंजाब का किसान भी इकट्ठा होकर संगठित हो गए चलेगा और हरियाणा पूरा किसान इकट्ठा होकर संगठित होकर चलेगा, उसी दिन देश के अंदर आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और ये बॉर्डर कुछ नहीं रहेंगे, फिर ना इनके बैरिकेड रहेंगे ना बॉर्डर रहेंगे। जिस दिन पूरा किसान, देश का किसान पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने का काम करेगा तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली हमारे बहुत नजदीक है, हम दिल्ली जाकर के हटेंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का जब ये बयान था, जिस टाइम पर पंजाब के किसान थे जो उस टाइम पर जत्थेबंदियां जो चल रही थी, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने मना कर दिया कि हमारी कॉल नहीं है। क्या लगता नहीं किसान आंदोलन के ऊपर उस चीज का असर पड़ा है? नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के समर्थन में है। जिन भी भाइयों ने इस किसान आंदोलन के अंदर, जो इस किसान आंदोलन पार्ट 2 के अंदर अपनी मांगे उठाई है, MSP का मुद्दा, वो पूरे देश का मुद्दा है, उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल है। और जो कर्जा माफी की मांग है, ये तो उस टाइम पे पहले भी इन्होंने वादा किया था, जब किसान वहां से दिल्ली से उठ के आए, उस टाइम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, कमेटी बनाने की बात की थी। लेकिन उन्होंने उस कमेटी का क्या हुआ? उस कमेटी का कुछ नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, 2 साल बीतने के बाद में, 2 साल का लंबा इंतजार करने के बाद में किसान फिर से खड़ा हुआ है। और अब की बार पूरा किसान एकजुट भी होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से भी हम कहना चाहते हैं कि किस किसान आंदोलन का समर्थन उन्होंने ऐसे तो कर दिया, लेकिन और भी पूरे जोर शोर से इस किसान आंदोलन का अगर ज्यादा सरकार करने की कोशिश करेगी तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, वो भाई हमारे से दूर के नहीं, हमारे साथ में है और उनका पूरे तरीके से साथ देने का काम करेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी बात यहाँ पर जो हरियाणा के किसान नेता हैं कुलबीर मलिक, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ जो किसान साथी बैठे हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर, यदि उन संगठनों की कॉल आती है, सहायता मांगी जाती है तो ये उनके लिए तैयार है, तत्पर है। हालांकि कल दिखा दीजिएगा हजारों की संख्या में जो किसान जत्थेबंदियां यहाँ खेड़ी चोपटा के अंदर जो हैं, कल इन्होंने भी ऐलान किया था कि हम खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाकर के पंजाब के जो किसान साथी हैं उनकी सहायता करेंगे। लेकिन कल उससे पहले ही टकराव और जो पथराव की जो स्थिति थी वो यहाँ बन गई थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, कई गाड़ियाँ टूटी हैं, कई ट्रैक्टर टूटे हैं, कई किसानों के चोट लगी है, कई पुलिस वालों को भी चोट लगी है। क्योंकि दोनों तरफ जो हमने जो कल कवरेज की थी, एक बार तो पुलिस वालों ने किसानों को भगाया, उसके बाद किसानों ने बड़े जोश के साथ पुलिस वालों को भगाया। वो दोनों तरफ की जो तस्वीरें थी वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हमने आपको दिखाई। लेकिन देर रात किसान नेताओं को छोड़ दिया गया है, देर रात सभी किसान नेताओं को छोड़ दिया गया। देखिए, कल सरकार की मनसा थी कि इनको यहाँ दबा दिया जाए, इस आंदोलन को हरियाणा के अंदर ना उभरने दिया जाए। सरकार की ये पूरी कोशिश थी और उन्होंने अपनी कोशिश करके भी देख ली। उन्होंने प्रशासन के द्वारा यहाँ पूरा जितना भी अत्याचार हो सकता था, चाहे आंसू गैस के गोले थे, चाहे लाठीचार्ज था, चाहे पथराव था, वो सारी कोशिशें उन्होंने करवा के देख ली। वो चाहते थे कि इस आंदोलन को केवल पंजाब का आंदोलन बना दिया जाए, केवल एक स्टेट का आंदोलन बना दिया जाए। लेकिन ये एक स्टेट का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। इसमें हरियाणा भी पूरा साथ है और पंजाब के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी इस आंदोलन के साथ में। और जो किसान नेताओं को छोड़ा गया है वो भी यहाँ दबाव के तहत छोड़ा गया। सरकार की रणनीति यहाँ फैल हुई, यहाँ आकर के SP ने वहाँ माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि हमारे से गलती हुई, आप आगे से इस प्रकार की घटना यहाँ नहीं करेंगे। और जो हमारे किसान नेताओं को रात को गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारियों को उनको छोड़ दिया गया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने उनकी आवाज़ को उठाया, देश के अंदर ये आवाज़ गई और आज फिर पूरा किसान इकट्ठा हो गए, संगठित हो गए। दोबारा से उनकी कोशिश थी कि इस धरने को यहाँ से उखाड़ के और इन किसानों को तितर बितर कर दे। लेकिन देश का किसान एकजुट है, हरियाणा का किसान एकजुट है, वो अपनी मांगों को लेकर के एकजुट रहेगा और अपनी जब तक हमारी MSP और कर्जा मुक्ति की जो हमारी मेन मांगे हैं उनको सरकार
अपने घोषणा पत्र के अंदर नहीं लाती और कानून बना के नहीं दे देती, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। चलिए फिलहाल वीडियो आपने देख लिया साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शिव गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।